हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट कन्वर्सन से हम लोगों ने देखा था कि लेंथ मतलब कि लंबाई को हम लोग मैट्रिक प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में और उसका रूपांतरण गुणांक को हम लोग ने जाना था। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे मास और वेट, द्रव्यमान या भार, उसका जो मैट्रिक प्रणाली है, उसका ब्रिटिश प्रणाली है और उसका रूपांतरण गुणांक क्या क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक प्रणाली से। तो हम लोग किस तरह से इसका यूनिट है इसको हम लोग समझते हैं। एक सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? तो एक सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 10 मिलीग्राम। उसी प्रकार एक डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है? तो एक डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होता है। तो इसी तरह हम इसके साथ पूरा चार्ट दिए हुए हैं, उसको हम बता रहे हैं आपको। तो 1 ग्राम जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, सेंटीग्राम को CG, डेसीग्राम को DG, उसी प्रकार ग्राम को G से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम होता है। कितना होता है? 10 डेसीग्राम होता है। उसके बाद 1 डेकाग्राम, उसको हम लोग DAG से हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 डेकाग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होगा? 10 ग्राम होगा। और 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होगा? हेक्टोग्राम को HG से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 10 डेकाग्राम होता है। कितना होता है? 10 डेकाग्राम। उसी प्रकार 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है? 10 हेक्टोग्राम। और 1 किलोग्राम KG इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कैसे आया इसको भी हम लोग समझेंगे, उससे पहले देख लेते हैं और कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट है। 1 क्विंटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितना KG होता है? 100 KG। और 1 मैट्रिक टन में कितना होता है? 1000 KG। तो आपको मान लिया पूछा जाता है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? तो हम लोग इसके पीछे जाएंगे कि 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम इंटू क्या है? 1 डेसीग्राम में कितना होता है? सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इंटू 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 10। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1000। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? 1000 मिलीग्राम। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि 1 KG में कितना ग्राम होगा, जस्ट यहां लिखा हुआ, लेकिन ये कैसे आए इसको हम लोग समझते हैं। तो इससे हम रिवर्स करते जाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है? 10 हेक्टोग्राम। और 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है? हमको ग्राम तक आना है। तो 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है? 10। और 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम होता है? तो वो होता है 10 ग्राम। तो हम ये कहाँ तक आ गए? ग्राम तक आ गए। तो कितना ग्राम होगा 1 KG में? 1000 ग्राम। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक प्रणाली देखा हम लोग, इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली, उसके बाद उसका रूपांतरण गुणांक को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली। किसका देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली? इससे पहले हम लोग देखे थे मैट्रिक प्रणाली। किसका? द्रव्यमान या भार का हम लोग उसका यूनिट का हम क्या देखे थे? ब्रिटिश प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली देखा था। अभी हम लोग देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली में कैसे कैसे नापते हैं, क्या क्या यूनिट है? पाउंड है, ऑन्स है, 100 वेट है, टन है, सेंटल है और 100 वेट को हम लोग पाउंड में कैसे चेंज करते हैं उसको है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 पाउंड में कितना ऑन्स होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो 1 पाउंड में, पाउंड को हम लोग छोटा स्मॉल LB से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, LB। तो 1 पाउंड में होता है 16 ऑन्स होता है। कितना ऑन्स होता है?
16 ऑन्स होता है। और एक 100 वेट में कितना होता है क्वार्टर? 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर मिलके क्या बनता है? एक 100 वेट बनता है। तो एक टन में कितना 100 वेट होगा? एक टन में होता है 20 100 वेट होता है। कितना होता है? 20 100 वेट होता है। अगर इसको हम पाउंड में चेंज करेंगे तो पाउंड में आएगा 2240 पाउंड। एक टन में कितना आएगा? 2240 पाउंड आएगा एक टन में। और एक सेंट्रल में 100 पाउंड होता है। कितना होता है? एक सेंट्रल में 100 पाउंड होता है। और एक 100 वेट को अगर पाउंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा? पाउंड में होगा कितना? 112 पाउंड। कितना? एक 100 वेट को हम किस में चेंज किए हैं? पाउंड में। उससे पहले एक 100 वेट को किस में चेंज किए थे? क्वार्टर में। क्वार्टर में कितना होता है? 4 क्वार्टर होता है। इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा मास और वेट को ब्रिटिश प्रणाली में नाप के देखा। अब इसका रूपांतरण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रूपांतरण गुणांक को देखेंगे। तो कैसे कैसे रूपांतरण किया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो एक ग्राम में जो ब्रिटिश का हम लोगों ने पढ़ा था एक यूनिट ऑन्स को, तो एक ग्राम में कितना ऑन्स होता है? एक ग्राम में होता है 0.035 ऑन्स होता है। कितना में? एक ग्राम में 0.035 ऑन्स होता है। और एक ऑन्स में कितना ग्राम होता है? एक ग्राम में इतना ऑन्स होता है। तो एक ऑन्स में कितना ग्राम होगा? एक ऑन्स में होता है 28.35 ग्राम। कितना? 28.35 ग्राम। और एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? एक पाउंड में होता है 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम। कितना? एक पाउंड का वैल्यू होता है। ग्राम में कितना होता है? 453.6 ग्राम। उसी प्रकार देखेंगे एक केजी में कितना पाउंड होता है। क्या देखेंगे हम लोग? एक केजी में कितना पाउंड होता है। तो एक केजी में देखेंगे 2.205 पाउंड होता है। अब हम लोग देखेंगे एक टन मीट्रिक पद्धति से प्रणाली में हम लोग देखे थे, उसका एक टन इक्वल टू होता है कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। अगर इसी को ब्रिटिश में जो टन हम लोग देखे थे, एक टन इक्वल टू होता है 1016 किलोग्राम। कितना होता है? 1016 किलोग्राम। तो इस तरह से हम लोग इसका रूपांतरण को देख लिए, किस तरह से हम लोग रूपांतरित करते हैं उसको रिलेट करेंगे। कुछ क्वेश्चन जब इस डिस्कस कर लेंगे इसको, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद हम लोग को ये रूपांतरण समझ में आ जाएगा किस तरह से हम रूपांतरित करते हैं। जनरली क्या करना होता है कि ऑन्स की ग्राम में कितना होगा, अगर उसको चेंज करेंगे एक ऑन्स में कितना होता है। इस तरह से ये सब यूनिट है, उसका रूपांतरण को देख लिए।